पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। फितनल हिंदुस्तान की इस्तलाह पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हमायत हासिल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा TV को खसूसी इंटरव्यू। भारत ने दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपना रखा है। कोई हमारी एटमी सलाहियत को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। तर्जमान पाक फौज ने कहा, भारत के मजमूम मज़ाइम पाकिस्तान की सलामती को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। फितनल हिंदुस्तान खासतौर पर सूबा बलोचिस्तान में मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। भारतीय क़यादत कई मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एतराफ़ भी कर चुकी है। पाकिस्तान और तुर्की के बिलातराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम। तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जानिब से पुरतपाक इस्तक़बाल। तुर्क वज़रा से बगलगीर हुए तीनों रहनुमाओं का एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर पाक तुर्क दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। वफूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मजहर हैं। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुनफरिद नौइयत के ताल्लुकात हैं। बाहमी ताल्लुकात को इदाराजाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर दिफ़ा का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दूसरी मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, दिफ़ाई ताउन और मुस्तक़बिल की शराकत पर गुफ्तगू। एयर चीफ का फ़ज़ाई तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने का अज़्म। पाक तुर्क मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तफ़ाक़। तुर्क वज़ीर दिफ़ा ने हालिया तनाज़े में पाकिस्तान फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों के दायरा कार को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाक तुर्क पायलट एक्सचेंज प्रोग्राम को मज़ीद फ़रोग़ देने और दिफ़ाई सनत में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। हम वो नस्ल होंगे जो जंगी जनूनियों से अलग रास्ता चुनेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली, अदम मसावात जैसे चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। बिलावल भुट्टो का भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू से मुतालिक सोशल मीडिया पर बयान। कहा, खित्ते में अमन का क़याम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं मुश्तरका मकसद है। भारतीय मीडिया के जरिए अपना केस पेश करने में कोई खौफ नहीं। हमारे मुस्तकबिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। पुरअमन, बकाए बाहमी और खुशहाली के जरिए मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। अमेरिका ने पाक भारत जंगबंदी में वाशिंगटन के किरदार से इनकार पर भारत को झूठा करार दे दिया। तर्जुमान महकमे ख़ारजा जिमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, बास बयानात खुद ही अपनी हकीकत जाहिर कर देते हैं। सदर ट्रंप ने इस मसले को काफ़ी वाज़ेह कर दिया है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शामिल थे। उनका किरदार तस्लीम किया जाना चाहिए। जदीद दौर में सच जानने के लिए किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं किया जाता। बाज़ आरा गलत होती हैं। सदर ट्रंप मुतादिद बार जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। इसी किरदार पर उन्हें नोबेल इनाम के लिए भी नामजद किया गया है। मॉनसून बारिशों से तबाही। इस्लामाबाद में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। शरीफाबाद नाले का पुल ओवरफ्लो हो गया। तेज बहाव की वजह से मोटरसाइकिल सवार नौजवान नाले में बह गया। तलाश जारी। थाना शहजाद टाउन के हदूद में नाला कोरंग में भी तुग़यानी। 3 बच्चों समेत 6 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम अफराद को बचा लिया। शेखपुरा में बारिश के दौरान छत गिरने से कमसन बहन भाई जान बहक। बच्ची और खातून समेत 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर की जेलम वैली में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। मकान और गाड़ियां सैलाबी वेले की नजर हो गए। कई सड़कें भी बह गईं। लाहौर में मानसून बादलों का नया स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश चौकनाखुदा और निश्तर टाउन में 84 मिलीमीटर रिकॉर्ड। अहम शाहराहों, नशीबी इलाकों और अंडरपासिस में बारिशी पानी जमा होने पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। पेशावर, रेनाला खोर्द, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, शेखुपुरा, बुरेवाला, हाफिजाबाद, अलीपुर चट्ठा और आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुलकर बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। सिधौंती के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए।
कराची में पुरअसरार तौर पर हलाक अदाकारा हुमैरा का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश इस हालत में नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। डीएनए और केमिकल एग्जामिन के सैंपल ले लिए गए हैं। सैंपल के एग्जामिन के बाद हकाइक सामने लाएंगे। लवाहिकीन से रब्ता भी हो गया। मरहूमा के मोबाइल फ़ोन का डेटा मिल गया। अदाकारा के वालिद ने कराची आकर लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस के राब्ते पर कहा काफ़ी अरसे पहले हुमैरा से क़तई ताल्लुक़ कर लिया था। लियारी में गिरी इमारत के हवाले से रेवेन्यू और SPCA के रिकॉर्ड में तजाद का इंकशाफ। कई प्लॉट्स नंबर और SPCA के इंतबाही खतूत में फ़र्क निकला। इंक्वायरी कमेटी ने लियारी वाक़े पर मुतल्लिका अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ख़तरनाक इमारतों से मुतालिक एक और इजलास बुला लिया। कराची में नाकाबिल रिहाइश इमारतों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड स्कीम चलाने वाले साबिक चेयरमैन फेस्को के खिलाफ घेरा तंग। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नाम PNIL में डालने की दरखास्त कर दी। मरासले में लिखा मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रखा है। बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए नाम PNLA में डाला जाए। FIA ने मुलजिमों के खिलाफ 7 मुकदमात भी दर्ज कर लिए। साबिक चेयरमैन फेस्को के घर से 73 गैर मुल्कियों और 78 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। 10 गैर मुल्कियों समेत 24 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ज़री शोबे में इस्लाहात के लिए सरगर्म। ज़री शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़री इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़री फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ज़रूरी तरक्याती बैंक में हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात की जाएँ ताकि किसानों को आज़ाद कर्जे की फराहमी शफाफ अंदाज में यकीनी बनाई जा सके। ज़री शोबे में पायदार इस्लाहात से मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों की ऑडिट रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत की खामोशी ने वज़ीर आला मरियम नवाज की करप्शन पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा मरियम नवाज पंजाब के अवाम के 10 खरब रुपए डकार गई। करप्शन शरीफ खानदान की रग रग में बस चुकी है। पंजाब में तरक्याती मनसूबे अवामी फलाह के बजाय कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। ये तो सिर्फ पहले साल की कहानी है। आगे आगे देखिए होता क्या है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को जाली दानश्वर करार दे दिया। ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ने का मशवरा देते हुए कहा रिपोर्ट 2018 से 2023 के दौरान गंदम खरीदारी और सब्सिडी की है। इसमें वज़दार और परवेज़ इलाही दौर का कच्चा चट्ठा भी शामिल है। इन 4 सालों में बुशरा बीबी और फरा गोगी के डाकियर चोरियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। शरीफ फैमिली के बुग़्ज़ में आपका लीडर वज़ीर आज़म हाउस से डियाला पहुँच गया। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ के कारनामा का अंजाम भी नेक्स्ट स्टॉप अडियाला ही नजर आ रहा है। हुकूमत सिंध ने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड में इजाफा कर दिया। पैकेज में फसलों के नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी और मुतासरा ज़मीनों की बहाली के लिए माली मदद शामिल है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा सूबाई काबीना ने सखर हैदराबाद में नए सरहदी जोन्स की मंजूरी भी दे दी है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के लिए 10.5 अरब रुपए का बगैर सूद कर्ज भी मंजूर कर दिया। सिंध काबीना ने सिंध बैंक के साथ मुफाहमती यादाश्त की भी मंजूरी दी ताकि बेनज़ीर हारी कार्ड को जल्द अज जल्द फ़ाल बनाया जा सके। सख्त फैसलों के बाद KP को पांव पर खड़ा किया है। सूबे के वसाइल बढ़ा दिए हैं। अब आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला किस्सा नहीं होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने 1 साल में 441 स्कीमें मुकम्मल की हैं। वो काम करूंगा जो मुझे लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। कई साल से असला और तहसीलों में अरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड के अंडरपासिस पर भी काम जल्द शुरू होगा। तलाल चौधरी और शाजिया मरी के दरमियान कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला में तलकलामी। शाजिया मरी के CTA तरमीमी बिल पर बहस। वजारत कानून के अफसर ने कहा
आइन सुप्रीम है। शहरियार अफरीदी बोले, ज़रा दोबारा ये बात दोहराएं, सुनने में अच्छा लग रहा है। शाज़िया मरी का लॉ अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक लाने का ऐलान। तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूंगा। शाज़िया मरी ने कहा, आप हमें धमकी दे रहे हैं। तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि धमकी तो आप दे रही हैं। नबील गबोल ने कहा, खैरात ने मिली वो 2/3 अक्सरियत पर आप ज़्यादा मकरूर हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा से एनपी की बड़ी विकेट गिरा दी। समर हारून ब्लोर अवामी नेशनल पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल हो गईं। समर हारून ब्लोर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुआशी तरक्की में दुरुस्त समत पर वज़ीर आज़म की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। समर हारून ब्लोर एएनपी की सूबाई सेक्रेटरी इतलात और रुकन सूबाई असम्बली रह चुकी हैं। सिंध हुकूमत के मुलाजमीन के लिए एडहॉक रिलीफ अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को 12% एडहॉक अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। एडहॉक अलाउंस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में माहाना 8% इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। दो 2026 के हज के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी रोज़। 2 लाख से ज़ायद आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली है। वज़ारत हज का कहना है रजिस्ट्रेशन लाजमी है और सिर्फ वही अफराद हज के अहल तस्वर होंगे जिन्होंने मुकर्ररा वक्त में अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई होंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद दरख्वास्त गुजार सरकारी या निजी हज स्कीम का इंतखाब कर सकेंगे। रवात में टिकटॉक अकाउंट डिलीट ना करने पर बाप ने 16 साला बेटी कत्ल कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अखलाक ने बेटी महक शहजादी को मोबाइल से टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा था। बेटी के इनकार पर मुल्जिम ने तैश में आकर गोली मार दी। मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पन्नू में घर और थाने पर ड्रोन से हमले। घर पर क्वाड कॉप्टर से गिराए बम धमाके में खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों का मेरियान पुलिस स्टेशन पर भी ड्रोन से हमला। बम फटने से सोलर सिस्टम को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के शहर टांक में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या गुल्ला गांव मुलाजई में पेश आया। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से रिटायर्ड डीएसपी मोहम्मद हुसैन जोर जाँ बहक। कोहाट के मियाखेल बाजार में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, राहगीर जख्मी। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ में सदर ट्रंप से दूसरी मुलाकात। इस्राइल हमास जंगबंदी पर पेशरफ्त ना हो सकी। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात का एलामिया जारी ना हो सका। नेतन्याहू मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना। दूसरी जानिब दोहा में हमास और इस्राइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म। मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी एलची विटकॉफ रवां हफ्ते दोहा जाएंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, हमारी तवज्जो इस वक्त गजा में जंगबंदी पर है। ट्रंप की क़यादत में इंतज़ामिया मुल्की मफाद और आलमी अमन के लिए काम कर रही है। आर्मेनिया और अज़रबाईजान के दरमियान अमन मुआहदे की कोशिश भी हो रही है। फ्रांस ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही अमन का रास्ता करार दे दिया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, गजा की जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। फ्रांस और बरतानिया को मिलकर काम करना चाहिए। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मंसूबे की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा डेविड लिमी ने कहा कि इसराइली वज़ीर दिफा का 6 लाख फ़लस्तीनियों को रफ़ा मुंतकिल करने का मंसूबा कबूल नहीं है। इस तरह के बयानात जंगबंदी की राह में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग खत्म ना करने पर ट्रंप प्यूटन से नाराज। रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का इंदिया। यूक्रेन के लिए हथियारों की नई खेप की मंजूरी भी दे दी। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप की रूसी मनसब पर सख्त तनकीद। कहा, मैं प्यूटन से खुश नहीं। हजारों की तादाद में रूसी और यूक्रेनी फौजी मारे जा रहे हैं। सदर प्यूटन की खुश अखलाकी सिर्फ दिखावा है। रूस पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियों के बिल पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमरीका पर वार, जालसाज का AI की मदद से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बनकर गैर मुल्की हुकाम से राबिता। नामालूम शख्स ने मार्को रूबियो की जाली आवाज़ में 3 गैर मुल्की वज़ीर ख़ारजा, एक अमरीकी गवर्नर और कांग्रेस के एक रुकन से राबिता किया। अमरीकी महकमे ख़ारजा का कहना है कि साइबर हमले का मकसद हुकाम को गुमराह करके हसास मालूमात या सिस्टम तक रसाई हासिल करना था। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद हिफाज़ती इक़दाम किए जाएंगे। भारतीय फिजाइया के लड़ाका तैयारे गिरने का सिलसिला न थमा। राजस्थान में जंगी तैयारा गिर कर तबाह, पायलट समेत 2 अफराद हलाक। तैयारे को हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया।